हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बाजार कल कैसा रहने वाला है। आपने देखा होगा कि आज बाजार नेगेटिव में चल रहा था। पीसीआर रेशियो भी 67 के आसपास था। एकदम से अ, एक न्यूज आई और वहां से बाजार 24,000 के जो लेवल था वहां से बाजार एकदम से घूम गया और काफी ज्यादा पॉइंट्स ऊपर गए। अगर मैं यहाँ पे मेजर करूं तो करीब 350 पॉइंट की रैली देखने के लिए मिली है, बाउंस बैक देखने के लिए मिला है। ओके, तो इन सब सारी चीजों पे हम बात करेंगे और हम बात करेंगे कि कल कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, तो बात करते हैं कि आज क्या हुआ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम पे मैं जाऊंगा। 15 मिनट का कैंडल। ओके, बाजार ओपन कहाँ पे हुआ? बाजार अगर आप देखो तो इस एरिया पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद बाजार ऊपर जाने की कोशिश किया, बट क्या हुआ कि ये जो 15 मिनट का जो कैंडल था, एक आज का जो शुरुआती में जो आज का हाई था 24,250 के आसपास, वहां से रिजेक्शन मिला और एक रेसिस्टेंट एरिया था यहाँ पे। आ, ओके, सपोर्ट एरिया था। ओके, इस सपोर्ट को नीचे ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद मैं सोच रहा था कि उसको ब्रेक कर दिया है तो अ, दो नीचे इंपॉर्टेंट लेवल थे सपोर्ट सपोर्ट का। ओके, पहला जो लेवल था वो ये वाला था 2480 पे। ओके, 2480 पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हुआ कि सपोर्ट लिया। अगर मैं इसे यहाँ पे लगाऊं तो देखो आप कि बाजार ने क्या किया कि 15 मिनट के कैंडल पे अगर आप देखोगे तो बायर को इनवाइट किया कि भाई आ जाओ। यहाँ पे देखो कितने ग्रीन कैंडल, कितना शानदार ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना है 24,080 के आसपास और ये करीब 24,112 के आसपास गया। ओके, उसके बाद ये जो लेवल टूटा 2480 का, तो उसके बाद सीधा ये 24,000 पे सपोर्ट लिया है। ओके, और वहां से जो न्यूज आई और उसके बाद बाजार आसमान में रॉकेट की तरह भागना शुरू कर दिया। ओके, तो ये चीज हुआ क्यों? एक्चुअली एक्चुअली क्या हुआ कि ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ बातचीत में ग्रेट प्रोग्रेस हो रही है और एक कंप्लीट और फाइनल एग्रीमेंट के करीब है। इस वजह से उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन को थोड़े समय के लिए रोक दिया। जैसे ही एक खबर आई, अगर आप देखो क्रूड ऑयल में खतरनाक गिरावट देखने के लिए मिला है। ओके, वन डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाऊं तो आप देखो जो क्रूड ऑयल एक बार तो ट्रेड कर रहा था $108 के आसपास, एक झटके में ये 96 के आसपास टच किया, यानी कि हाँ 96 के आसपास आसपास अगर मैं यहाँ से देखो कितने परसेंट की गिरावट देखने के लिए मिला है तो करीब 10% से भी ज्यादा का गिरावट क्रूड ऑयल में देखने के लिए मिला है। ओके, और जब क्रूड ऑयल गिरता है तो ये इक्विटी के लिए अच्छी है, क्योंकि हमारा इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, इंपोर्ट की कॉस्ट घट जाती है। ओके, तो अब निफ्टी पे आता हूं मैं। तो कल क्या हो सकता है बाजार में? अब बाजार में कल क्या हो सकता है? और हाँ, जो न्यूज थी कि ट्रंप ने ये सब सारी चीजें बोला जो मैंने आपको बताया, उसके थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ कि ट्रंप ने क्या कहा कि अगर ईरान ने डील नहीं मानी तो बॉम्बिंग बहुत ज्यादा लेवल पर और इंटेंसिफाई तरीके से होगा, मतलब कि बहुत ही ज्यादा आक्रामक होगा। ओके, ट्रम्प्स वॉन्स strike on Iran will restart at higher level than before if peace deal not agreed. ओके, तो अभी काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी है कि डील होगी कि नहीं होगी। डिमांड भी काफी ज्यादा है ईरान का, ट्रंप का। ओके, तो ईरान ने क्या क्या ईरान ने क्या बोला है? ईरान अभी यूएस के प्रपोजल को देख रहा है और ईरान का जवाब पाकिस्तान के जरिए आएगा, ईरान ने ऐसा
कहा है। ओके, तो पहले डील की उम्मीद आई, उसके बाद ऑयल प्राइस गिरा, फिर धमकी आई, दोनों एक ही दिन कुछ घंटे के अंदर हो गया है। ओके, तो अभी तो अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है, अ, लेकिन ट्रम्प पहले भी काफी ज्यादा आक्रामक तरीके से बयान दे चुके हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। ट्रम्प को अपने अ, पैर वापस खींचने पड़े हैं। ओके, तो बाजार, मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प के इस बयान के बाद कोई ज्यादा हैवी सेलिंग देखने के लिए मिलेगा। अन्यथा जब तक कि कोई ट्रम्प के द्वारा मिलिट्रली एक्शन नहीं ले लिया जाता है। ओके, तो कल हमारे लिए लेवल क्या हो सकता है? कल देखिए, मैं सबसे पहले मैं देखता हूँ तो 15 मिनट कैंडल पे आता हूँ। ओके, हमारे लिए जो एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंट का काम करेगा वो ए लेवल होगा, यानी कि 24,360 के आसपास। ओके, 24,360 के आसपास आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 24,340 के आसपास है। अगर बाजार कल नेगेटिव खुलता है, हालांकि गिफ्ट निफ्टी अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये नेगेटिव शो कर रहा है 30 पॉइंट के आसपास। ओके, अगर बाजार इस रेसिस्टेंट के आसपास खुलता है, जो आज का हाई लगाया वो हमारे लिए रेसिस्टेंट का काम करेगा। अगर इस रेसिस्टेंट के आसपास खुलता है तो बाजार में आपको गिरावट देखने के लिए मिल सकता है। ओके, तो बाजार क्या कर सकता है कि इसके आसपास खुलता है तो एक नीचे की ओर सेलिंग आ सकती है। और जैसा कि ट्रम्प ने दोबारा बोला था कि अगर डील नहीं होती है तो हम अटैक करेंगे और पहले से ज्यादा इंटेंसिफाई होगा। ओके, तो ये सब सारी चीजें में भी हो सकता है कि बाजार को नीचे लाने के लिए काफी है। ओके, तो बाजार आपको फिर से इस लेवल तक आते हुए दिख सकता है, ये लेवल 24,240 के आसपास, यानी कि 100 पॉइंट नीचे। उस अगर सपोज कि ये भी ब्रेक कर देता है 24,440 के आसपास, तो आपको और भी ये नीचे आता हुआ दिखेगा। तो फिर ये इस लेवल तक आता हुआ दिखेगा 24,130 के आसपास। ओके, तो ये चीजें होगी, और अगर ये भी नीचे ब्रेक करेगा तो सीधा 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, जहां से बाजार आज शूटअप किया था हवा में। ओके, अगर कोई अच्छी न्यूज आ जाती है, ओके, तो बाजार अगर ऊपर खुल जाता है जो आज का हाई है, तो आपको ऊपर खुलने के बाद या तो बाजार ऊपर शूट करेगा, फिर 50% से रिटेस्ट लेकर फिर से ऊपर की ओर शूट कर जाएगा। तो गुड टू इंटर रिटेस्ट के बाद। ओके, और दूसरा सिनेरियो क्या होगा, बाजार ऊपर खुलने के बाद हल्का सा रिटेस्ट लेगा नीचे, और यहाँ से आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वहां से बाजार एक प्राइस एक्शन बनाएगा और बाजार ऊपर की ओर यहाँ से शूटअप हो जाएगा। ओके, तो ये चीजें पॉसिबल है बाजार में, और ऊपर की ओर अगर शूटअप होता है तो बाजार आपको कहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है। ओके, थोड़े से और मैं बड़ा टाइम फ्रेम लगाता हूँ। पहला जो टारगेट होगा वो होगा ये एरिया, जो कि होगा 24,500। 500 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, तो यहाँ और इसको भी अगर ब्रेक करता है तो आपको ये आता हुआ दिखेगा इस लेवल पे 24,600। ओके, तो ये है हमारा एनालिसिस कल के लिए। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।